और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करें तो 7 साल पहले जब वो वाराणसी के लिए चुनाव लड़ने के लिए आए तो गंगा मैया को उन्होंने याद किया। आज जमाने ने उनको वाराणसी जाकर गंगा में डुबकी लगाते हुए देखा। इससे पहले कुंभ के दौरान प्रयागराज में संगम पर पीएम मोदी ने डुबकी लगाई थी। क्या यह आस्था की डुबकी कोई राजनीतिक कहानी भी कहती है? इसको समझने के लिए देखिए मेरे सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल के साथ पंकज झा की ये रिपोर्ट। न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। जब माँ गंगा इस धराधाम पर आई थी तो कहते हैं या तो हिमालय में भगवान शिव की जटाओं में उलझ गई थी या काशी में मणिकर्णिका में उलझ गई थी, और इस उलझन को दूर किया है भारत माता के इस महान सपूत ने, जिन्हें आज भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भारतवासियों को गौरव प्राप्त हुआ है। गंगा के ऊंचे नीचे घाट में पीएम मोदी के कदम डगमगाए भी, लेकिन इरादे चट्टान की तरह मजबूत रहे। रोरो क्रूज से ललिता घाट पर उतरे पीएम डुबकी लगाने से पहले बिल्कुल अलग अंदाज में दिखे। भगवा रंग के कपड़ों में वो सनातन धर्म का संदेश देते नजर आए। पिछले 7 सालों में मोदी कई बार वाराणसी आए, वो घाटों पर गए, वो गंगा आरती करते नजर आए, लेकिन काशी में गंगा में डुबकी लगाते हुए वो पहली बार नजर आए। ये प्रधानमंत्री की आस्था भी है और उनकी प्रतीक वाली सियासत भी, जो सीधे लोगों के दिलों पर असर करती है। मैं शब्द नहीं आ रहे, मैं बाविह्वल हो जा रहा हूँ। मैं बयान नहीं कर सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। अब राहुल गांधी इसको देख लें तुरंत कि कौन हिंदू है कौन हिंदूवादी है, उनको फर्क समझ में आ जाए कि ये मोदी का हिंदू और राहुल का हिंदू। तो क्या असली हिंदू और हिंदुत्ववादी पर उठ रहे सारे सवालों का जवाब एक डुबकी ने दे दिया, जिस पर कल राहुल गांधी ने सवाल उठाया था। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी, ये एक चीज नहीं है, ये 2 अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। कुछ महीनों बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है और गंगा में डुबकी लगाकर प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश बीजेपी को तारने की है। मोदी जानते हैं कि महादेव और मां गंगा की भक्ति और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से मिली शक्ति यूपी की सत्ता के कॉरिडोर तक बीजेपी को पहुंचा सकती है। जो मां गंगा उत्तर वाहिनी होकर बाबा के पांव पखारने काशी आती है, वो मां गंगा भी आज बहुत प्रसन्न होगी। अब जब हम भगवान विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो मां गंगा को स्पर्श करती हुई हवा हमें स्नेह देगी, हमें आशीर्वाद देगी। प्रतीकों की इसी राजनीति का अगला हिस्सा था ये तस्वीरें। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में काम करने वाले मजदूरों पर फूल बरसाते प्रधानमंत्री, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते मोदी, सारा वीवीआईपी प्रोटोकॉल तोड़कर साथ में खाना खाते प्रधानमंत्री। श्रम को सम्मान देने का इससे बेहतर तरीका भला क्या हो सकता है? प्रतीक वाली सियासत में ऐसी ही तस्वीरें 2019 लोकसभा चुनाव से पहले प्रयागराज कुंभ से आई थी। तब काले कपड़ों में प्रधानमंत्री ने संगम में डुबकी लगाई थी। तब भी प्रधानमंत्री ने प्रयागराज में सफाई कर्मचारियों के पांव धोए थे। राजनीति में बड़ी बड़ी बातें वो काम नहीं कर पाती जो एक तस्वीर कर देती है। मोदी तस्वीर और प्रतीक वाली सियासत का मर्म समझते हैं। यही वजह है कि 2014 में वो गंगा मैया के जरिए
काशी से रिश्ता जोड़ते हैं तो 2021 में गंगा में डुबकी लगाकर उसी बनारस से पूरे यूपी की सियासत को साधने की कोशिश कर रहे हैं। हर